उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सोशल मीडिया को लेकर सर योगी सरकार एक नई पॉलिसी लेकर आई है कि जो भी भ्रामक खबरें होंगी उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आप लोग अब सोशल मीडिया पर भी लगाम लगाना चाहते हैं और भोली भाली जनता की कमाई सरकार के गुणगान देने वालों को, जो उनका गुणगान करते हैं, उनको देंगे। हमें लगता है मीडिया को और अखिलेश जी को नेगेटिव दिखाई पड़ता, पॉजिटिव दिखता ही नहीं है। उसमें हम लोग विज्ञापन देने का प्रावधान किए, अन्य तमाम इंसेंटिव, सहयोग, बहुत सारी चीज़ें हैं, पॉलिसी है पूरी। अब जरा पढ़िए, नेगेटिव चीज़ निकाल के आप ले आए। नेगेटिव सिर्फ इतना है कि यदि अभी आईटी एक्ट में कार्रवाई होती थी जिन चीज़ों पे, उसमें इस अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी जिसमें कड़ा है, आजीवन कारावास तक की सजा है यदि आप उन चीज़ों को उल्लंघन करेंगे तो अगर अखिलेश जी कह रहे हैं कि कोई उल्लंघन करे, गलत करे, उसको भी संरक्षण मिलता रहे, तो ये तो मैं समझता हूँ इससे खराब सोच क्या हो सकता है। हमने प्रमोट करने के लिए तमाम उसमें जो व्यवस्था देने का काम किया है। कल का जो कैबिनेट का है जरा विस्तार से पढ़ना, उसमें इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को विस्तारीकरण देने के लिए, प्रमोट करने के लिए, सहयोग करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए तमाम प्रावधान देने का काम किया है। तो एक तरफ बढ़ावा देने का हमने काम किया और दूसरी तरफ ऐसे लोग जो केवल नेगेटिव अप्रोच वाले लोग हैं या सामाजिक विध्वंस फैलाने वाले लोग हैं या अराजक तत्व हैं, उन पर भी विराम लगाने के लिए कठोरता करने का काम किया है। विपक्ष सर ये कह रहा है कि लोकसभा चुनाव आपने भी देखा, आरक्षण और संविधान का मुद्दा सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर ही छाया था। तो विपक्ष का कहना यह है सरकार डरी हुई है, इसलिए वो अभिव्यक्ति की आजादी पर लगाम लगाना चाहती है। नहीं, अभिव्यक्ति की आज़ादी को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बढ़ावा देने के लिए लेके आए हैं, प्रमोट करने के लिए लेके आए हैं। हम चाहते हैं खुलापना है, पॉजिटिव सोच के साथ सही संदेश, सही समाचार लोगों तक पहुँचे, लेकिन उसका दुरुपयोग भी न हो। तो दुरुपयोग को रोकने की सुनिश्चितता करने के लिए, ये तय करने के लिए कि इस तरह के अराजक तत्व जो समाज में विद्रोह फैलाना चाहते हैं, झूठी अफवाह पैदा करना चाहते हैं या समाज में अराजकता पैदा करने का षड्यंत्र फैलाना चाहते हैं, इन पर भी कहीं न कहीं विराम लग सके, इसके लिए हम लोगों ने उसको रोकने के लिए भी कठोर व्यवस्था देने का काम किया है। विपक्ष ने सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा उपयोग भी किया था आप लोगों के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ने के लिए। तो आपको लगता है विपक्ष को इसलिए भी परेशानी है कि वो भ्रामक खबरों को सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं फैला पाएगा? देखिए, चाहे विपक्ष हो, पक्ष हो या कोई थर्ड पर्सन हो, भ्रामक, मनगढ़ंत और झूठी जो भी इस तरह की खबरें होती हैं वो निश्चित रूप से समाज के लिए घातक होती हैं। 8 स्टेशनों के सर नाम बदले गए यूपी में। अखिलेश यादव कह रहे हैं पहले सरकार यहाँ पे होने वाले हादसों को रोके, तब इस तरीके का कोई उपयोग किया जाए। रेलवे हादसे होते हैं, वहाँ पर मेंटेनेंस नहीं होती है, यात्रियों को सुविधाएं नहीं मिलती और सरकार जो है वो नाम बदलने पे लगी हुई है। देखिए, हम सिर्फ नाम ही नहीं बदल रहे, हम हादसे भी रोकेंगे, हम रेलवे को आधुनिकीकरण का भी काम कर रहे हैं, हम रेलवे को नई गति देने का काम कर रहे हैं, तुरंत और द्रुत गति की नई नई ट्रेन देने का काम कर रहे हैं। आधुनिकीकरण के नाम पर हम इंजन से लेकर के ड्राइवर का एसी, लैट्रिन, बाथरूम की व्यवस्था से लेकर ताकि दिक्कत ना हो और सेफेस्ट रेल बनाने का काम कर रहे हैं। हम नई तकनीक का भी प्रयोग करेंगे, नए आधुनिक तरीके से रेलवे को बढ़ावा देने का काम करेंगे और साथ ही साथ जहाँ जैसी ज़रूरत होगी उसको हम पूरा काम कर रहे हैं। अब इससे भी मुझे लगता है कि उनको, अखिलेश जी को दोनों काम करना चाहिए। ये तो हम अच्छा काम कुछ करें तो विपक्ष की भूमिका है कि उसकी कुछ तारीफ भी करें और वहाँ जहाँ कुछ गड़बड़ियाँ मिलें वहाँ अच्छे सुझाव और उसकी निंदा भी करनी चाहिए। बिल्कुल हम स्वीकार करते हैं, लेकिन निंदा ही निंदा करना अगर आता है तो ये भी गलत है। लगातार निंदा नहीं होनी चाहिए। मंत्री जी, आपको भारतीय जनता पार्टी या फिर योगी सरकार की बात करी जाए, राष्ट्र को लेकर आगे चलती है, हिंदुत्व को लेकर आगे चलती है, लेकिन विपक्ष आपको लग रहा है इन दिनों जातियों में बांटने की कोशिश कर रहा है कि दलितों को अलग मिलना चाहिए, पिछड़ों को अलग मिलना। तो आपको लग रहा है विपक्ष जातियों की राजनीति कर रहा है? इसी पर सचेत किया आदरणीय मुख्यमंत्री ने कि जो विपक्ष इस तरह के भ्रामक तरीके से समाज को बांट करके, जैसे पुरानी जो इतिहास हमारा बताता है कि भारत कैसे कमजोर हुआ, वही पुनरावृत्ति, वही काम करने का काम विपक्ष कर रहा है। और निश्चित रूप से सचेत रहने की समाज की जरूरत है और राष्ट्र हित सर्वोपरि, नेशन फर्स्ट को ध्यान में रखते हुए हमें पहले करना चाहिए। कि बांटोगे तो कटोगे, निश्चित रूप से यही तो है।
उसका भाव तो यही है जो मैं कह रहा हूँ। उसका भाव ये है कि समाज में भी सचेत रहना पड़ेगा और हम सलाह देंगे विपक्ष को भी कि देश रहेगा तभी राजनीति होगी, देश रहेगा तभी पक्ष विपक्ष होगा। राष्ट्र अगर मजबूत होगा तो देश और राष्ट्र हम सबका है, पक्ष का हो, विपक्ष का हो, भाजपा का हो, सपा का हो, कांग्रेस का हो। लेकिन ये सब बाद में है, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र पहले है। राष्ट्र की तरक्की, राष्ट्र का उत्थान और विश्व पटल पर 2047 तक विकसित भारत बनाने का सपना एक पार्टी का सपना नहीं है, पूरे राष्ट्र का सपना है, जिसमें अखिलेश जी भी शामिल हैं और जिसमें राहुल गांधी जी भी शामिल हैं। सर, कल संजय सिंह पहुंचे और उन्होंने कहा कि सरकार वक्फ को लेकर भ्रांतियां फैला रही है कि कोई भी कह देगा वो वक्फ की जमीन हो जाएगी, बल्कि ये सरकार वक्फ की जमीनों पर जो है वो कब्जा करना चाहती है। देखिए, वक्फ की जमीनें या कोई भी जमीन हो राजस्व अभिलेखों के आधार पर होती है। हिंदुस्तान का हर तहसील इसलिए बने, राजस्व विभाग इसलिए बना है, और नीचे लेखपाल से लेके कानूनगो से लेके नायब तहसीलदार, तहसीलदार सब इसी के लिए अधिकारी भी तैनात हैं। पूरा सारी चीज अभिलेख ही है। अभिलेखों को न झुठलाया सकता है, न उन्हें फर्जी किया जा सकता है, न उसमें कोई फर्जी ऐड किया जा सकता है। वक्फ की हो या किसकी कौन संपत्ति है, इसी का सही निर्धारण हो, पारदर्शिता और गुणवत्ता बनी रहे, उसमें गड़बड़ घोटाला की घटनाएं जो आए दिन आती रहती वो ना हो, उसको रोकने के लिए, पारदर्शिता गुणवत्ता लाने के लिए ही ये नया कानून लाने का प्रयास किया रहा। जिसको भी अब जो समिति को भेजा गया है, वो समिति में पक्ष भी है, विपक्ष भी है, सारे माननीय सांसद बैठेंगे, समिति के सदस्य अध्यक्ष बैठेंगे और जो भी उनके सुझाव आएंगे तदनुसार उस पर कार्रवाई आगे की संसद में तय होगी। सवाल है सर, संजय सिंह ने यह भी कहा कि जो सरकार यूपीएस लेकर आई है, इससे दलित और आदिवासी जो है वो इस पेंशन योजना से वंचित हो जाएंगे, सरकार इनका अधिकार मारना चाहती है। मुझे लगता है कि झूठ की भी पराकाष्ठा होती है। कर्मचारी और अधिकारी तो श्रेणी हो सकती है, लेकिन उसमें भी दलित, बीसी और सवर्ण कहाँ से घुस गया? कोई रिटायर्ड अधिकारी है तो बिरादरी के आधार पर पेंशन मिलेगी क्या? कि बिरादरी के आधार पर निर्णय पेंशन के होते हैं क्या? ये तो शुद्ध जातिवाद की राजनीति नहीं कर रहे, शुद्ध रूप से भ्रामक, तथ्यहीन, औचित्यहीन और सिवाय जाति में बांटने की राजनीति, राष्ट्र को कमजोर करने की राजनीति, यही तो हो रही है सब। अरे कर्मचारी और अधिकारी, रिटायर्ड कर्मचारी अधिकारी है, वो बीसी, सवर्ण और एससी कहाँ से हो गया? ये विपक्ष वाले अब तो झूठ का पराकाष्ठा किए हुए हैं। झूठ के पुलंदे को थोपने का, जनता के बीच में जाकर के भ्रामकता के आधार पर उनका ब्रेन वॉश करने का प्रयास लगातार करते रहते हैं। उसी के आधार पर चूंकि इन्हें लोकसभा के चुनाव में सफलता मिली है कि 400 आ जाएंगी तो संविधान पलट जाएगा, 400 आ जाएंगी तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, हम सब महिलाओं को 8,500 रुपये महीना दे देंगे, उनके फार्म भी भरवा लिए। इसी के आधार पर चूंकि इन्हें सफलता आंशिक रूप से कुछ मिल गई उत्तर प्रदेश में, इसी की वजह से अब इनको लगता है कि एक काम में जिसमें सफलता मिल जाती है झूठ पर आधारित, तो वही बात बार बार दोहराने का प्रयास कर रहा है। ये सफलता चलने वाली नहीं है। जनता अब समझ गई है कि हमें धोखा लोकसभा के चुनाव में विपक्ष ने दिया और हमें ठगा गया। अब ये दोबारा भ्रामक और झूठे विपक्ष के बातों पर अब आने वाली नहीं है। तथ्य के आधार पर बातें होंगी, जनता समझदार है, साक्ष्य, तथ्य और ठोस तरीके से जो प्रामाणिक चीज़ें हैं वही चलेंगी, वही बातें होंगी। और आज जिस तरीके से हमारी प्रदेश की सरकार और देश की सरकार आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में देश को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए, परम वैभव पर ले जाने के लिए, 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए राष्ट्र हित को सर्वोपरि ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रही है। देश की जनता समझ रही है, उस पर अपना ठप्पा लगाने का, अपना अनुमोदन देने का, अपना समर्थन देने का काम करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट मेहंदी हसन के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।